हेलो यूज़र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन फर्म है, आपके जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं मान लीजिए, या आपका आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर फर्म है जिसके इंटीरियर का वर्क कोई चल रहा है किसी साइट पे, राइट। मतलब आपके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पे आपकी जो आप इन्वेंट्री प्रोवाइड करते हो पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो मतलब जैसे कि जितने भी मान लीजिए अगर जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क है, आप सीमेंट बैग्स प्रोवाइड कर रहे हो या स्टील्स प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप साइट पे प्रोवाइड कर रहे हो उसका स्टॉक कितना है, क्या है, उसका मैनेजमेंट आप प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इस मेनू के द्वारा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये नीडली ऐप में आना है, ठीक है। नीडली ऐप में आने के बाद आप आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस मेनू में आओगे। इस मेनू में आने के बाद आपका मान लीजिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आप जाओगे, इंटीरियर प्रोजेक्ट है तो आप इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में जाओगे, ठीक है। जैसे उस मेनू में जाते हो आप, अभी आपके जो भी ढेर सारे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऐड है, उसकी पेजेस वगैरह सब डिटेल्स ऐड है, और वो किस प्रकार से ऐड करना है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। तो वो सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद अभी आप किसी पर्टिकुलर साइट के लिए मतलब प्रोजेक्ट के लिए उसका एस्टिमेशन करना चाहते हो, तो आपको इस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बटन पे मैंने क्लिक करने के बाद मेरा मान लीजिए शांताई हाउसिंग प्रोजेक्ट सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे मान लीजिए एस्टिमेट करना है, मतलब इन्वेंट्री एस्टिमेशन करना है, ऐड एस्टिमेट इन्वेंट्री करना है। तो मैं नीचे दिए गए बटन को ऐड एस्टिमेट इन्वेंट्री इस बटन को क्लिक करूँगा। ऐड एस्टिमेट इन्वेंट्री बटन को क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो मुझे तीन टाइप से मैं तीन प्रकार से एस्टिमेशन कर सकता हूँ। मान लीजिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मतलब टावर के लिए मैं किसी पर्टिकुलर टावर के लिए प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कर सकता हूँ, या पर्टिकुलर टावर के किसी पर्टिकुलर एक सिंगल फेज़ के लिए। जैसे कि मान लीजिए अभी ये मेरा टावर है ओ मार्केट, लेकिन उसके पर्टिकुलर ये ओ मार्केट के मान लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस इस एक्टिविटी के लिए मैं आइटम मटेरियल कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मुझे एस्टिमेट करना है, या फिर किसी टास्क के लिए मैं कितना आइटम इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे एस्टिमेट करके रख सकता हूँ। अभी जैसे कि मान लीजिए हम टावर के लिए पूरे टावर के लिए डिटेल्स ऐड करके रख सकते हैं। तो आप रोड पार्ट टावर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर आपके टावर का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपके टावर का नाम सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपकी उस पर्टिकुलर टावर के प्रोजेक्ट के लिए वो इन्वेंट्री के लिए एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है वो आप मान लीजिए, जैसे कि 1250 एक क्वांटिटी मान लीजिए है आपकी, तो वो क्वांटिटी आपने लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको आइटम्स कितना है उसकी इन्वेंट्री डाउनलोड करने के लिए या ऐड करने के लिए आप ये नीचे दिए गए इन्वेंट्री ये प्लस इन्वेंट्री बटन पे आप क्लिक करोगे। उस बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, अभी जैसे कि मेरे ऑलरेडी इन्वेंट्री ऐड है, सीमेंट, ड्राइंग शीट्स, बंडल वायर, स्टील, ये सब ऐड है। अभी मुझे और कुछ नया ऐड करना है इन्वेंट्री, तो मैं नीचे ऐड प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालूँगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एग्रीगेट डालना है, ठीक है, मतलब खड़ी चाहिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। अभी एक खड़ी है जो है मास में आती है, मतलब जैसे कि टन में ले लिया आपने, ब्रास किलो में ले लिया, ठीक है। वो आप सिलेक्ट करोगे पर्टिकुलर जो भी यूनिट है वो, ठीक है। अभी वो करने के बाद फिर उसके जैसे कि कंपनी ब्रांड कौन से मटेरियल मतलब कि कहाँ से किस कंपनी से आपने वो मटेरियल लिया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मतलब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डालोगे। मान लीजिए मैंने साई क्रशर इससे वो मटेरियल लिया है। अभी वो कौन पर्टिकुलर केजी मान लीजिए टन या यूनिट है, पर्टिकुलर यूनिट के वाइज उसका कितना रेट है, तो वो मैं यहाँ पे मान लीजिए 2500 है राउंड, मतलब टेंटेटिव मैंने अमाउंट डाला है। फिर यहाँ पे उस पर कुछ आपको डिस्काउंट मिला था तो आप वो डिस्काउंट अमाउंट डाल सकते हो और सेव कर सकते हो। अभी ये मटेरियल आपने सेव किया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आप आइटम आपने ऐड कर लिया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल जो आप प्रोवाइड करने वाले हो वो ऐड कर दिया। फिर आप बैक आओगे। अभी फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट आइटम बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो भी मटेरियल ऐड करना है जैसे कि एग्रीगेट, अभी वो एग्रीगेट आपने कितना, जैसे कि मान लीजिए 5 ब्रास या 5 केजी जो भी है वो ऐड कर लिया। फिर आगे जाके मान लीजिए आपने सीमेंट 250 बैग्स लिख लिया, मान लीजिए। फिर आपने जैसे कि बंडल वायर स्टील आपको लगने वाला है मान लीजिए 2 टन,
या 250 केजी, मतलब वहाँ ऐड करते हुए मान लीजिए आपने केजी में डाला है 250 केजी। इस प्रकार से आप ये आइटम ऐड करोगे और यहाँ बाजू में प्लस बटन पे क्लिक करते वन बाय वन आप आइटम ऐड कर सकते हो। आपको अगर कुछ डिलीट करना है तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। अभी ये दो मान लीजिए आपको वो मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो, एस्टिमेट करना चाहते हो, तो ये दो डिटेल्स ऐड करने के बाद सेव एस्टिमेट इन्वेंट्री पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके आइटम्स ऐड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मतलब टावर का नाम क्या है, कौन से फेज़ के लिए है और उसके लिए उस पर्टिकुलर फेज़ पे कोई टास्क चल रहा है क्या, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इन्वेंट्री दिखाई देगी, कितना आपका आइटम है, कितने मतलब आइटम नेम कौन सा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कर सकते हो। अभी आपने प्रोजेक्ट एस्टिमेट कर लिया, फिर आगे जाके वो बंदा वर्क डन में उसने जैसे कि वो टास्क स्टेटस यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है, अभी उसने टास्क स्टेटस डाल रहे और डाल दिया और फिर उसने यूटिलाइज मटेरियल में डाल दिया कि मैंने पर्टिकुलर इस टास्क के लिए मान लीजिए सीमेंट 15 बैग्स यूज़ कर लिया, तो ये सब चीज़ करके वो सेव एस्टिमेट इन्वेंट्री कर देगा। तो फिर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री कंपैरिजन में आप वो देख सकते हो। तो इन्वेंट्री कंपेयर करना कैसे करना है और यूटिलाइज मटेरियल कैसे व्यू करना है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आप प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मेनू में जाके पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसे सिलेक्ट करके ऐड एस्टिमेट इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आप टावर वाइज, फेज़ वाइज या टास्क वाइज आपकी एस्टिमेट इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी फेज़ वाइज करना चाहता हूँ तो पर्टिकुलर टावर का नाम सेलेक्ट करूँगा, उसके पर्टिकुलर फेज़ का नाम सेलेक्ट करूँगा। अभी ऑलरेडी जो मटेरियल आपने वहाँ पे प्रोवाइड कर लिया है प्रोजेक्ट वाइज, जैसे कि ये सीमेंट और स्टील है, अभी फेज़ वाइज में कुछ एड ऑन चीज़ें करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वो डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी जो भी है तो वो मैं यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 520। अभी ये एस्टिमेटेड अमाउंट है और ऑलरेडी 500 मटेरियल क्वांटिटी वहाँ पे जा चुके हैं सीमेंट बैग्स और स्टील की। अभी मैं एग्रीगेट भेजना चाहता हूँ 20 केजी मान लीजिए, और वो करके मैं सेव एस्टिमेट इन्वेंट्री करूँगा तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे कि मटेरियल ऐड हो चुका है। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज फिर यहाँ पे कितना मटेरियल है वो आप देख सकते हो। जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे डिटेल्स आती है कि कितना सीमेंट कितना स्टील ऐड हुआ है। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितना मटेरियल कितना एस्टिमेट कर सकते हो कि प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, धन्यवाद।